श्री राधे दोस्तों, भावना भक्ति और प्रेम नामक इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हाल ही में एक घटी सत्य घटना के बारे में आपको बताएंगे, जिससे हमारी कृपा में श्री राधा रानी का एक पंजाब के भक्त से साक्षात्कार हुआ। यह घटना 6 महीने पहले की ही है। पंजाब के जिला बठिंडा से एक 40 वर्षीय भक्त श्री धाम वृंदावन दर्शन के लिए गए। उसने 2-3 दिन वृंदावन में बिताए। वह सुबह शाम बिहारी जी के दर्शन के लिए श्री बांके बिहारी मंदिर जाता था। उसके मन में श्री धाम बरसाना जी के लिए बहुत इच्छा हो रही थी। एक दिन सुबह जल्दी उठकर श्री बिहारी जी के दर्शन करने के बाद उसने 3 व्हीलर पकड़ा और बरसाना के लिए रवाना हो गया। उसने श्री राधा रानी को अपनी बहन मान लिया था। उसके मन में यही भाव था कि कभी न कभी तो करुणामयी श्री राधा रानी उनको दर्शन जरूर देंगे। वह राधे राधे जपते हुए बरसाना पहुंच गया। राधा रानी का मंदिर एक पर्वत पर स्थित है। वहां पर सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। वह भक्त सीढ़ियां चढ़ते हुए राधा रानी के मंदिर तक पहुंच गया और राधा रानी के दर्शन किए। उसके मन में बार बार यही भाव उठ रहा था, हे राधा रानी, मैंने अपनी ओर से तुम्हें बहन माना है। अगर आप मुझे दर्शन दे दो तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपने मुझे अपना भाई स्वीकार कर लिया है। मुझे पता है कि मेरी अपेक्षा बहुत बड़ी है, किंतु मुझे यह भी पता है कि आप बहुत करुणामयी हैं। आप अपने भक्तों को अपने दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। वह आंखें बंद करके ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर देखा कि एक 10-12 साल की बच्ची, जिसका मुख सूर्य की भांति चमक रहा था, उसके पास खड़ी है। उस लड़की ने भक्त को एक प्रसाद की डिब्बी देते हुए कहा, भैया ये लो प्रसाद। तो उसे भक्त ने थोड़ी हैरानी से कहा, बेटा यह प्रसाद तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या यह प्रसाद की डिब्बी राधा रानी के चरणों में चढ़ानी है? अगर ऐसा है तो तुम पंडित जी को यह प्रसाद दे दो। उस अद्भुत लड़की ने भक्त से कहा, मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी बहन हूँ और यह प्रसाद सिर्फ आप ही के लिए है। तो भक्त ने और भी हैरानी से उस दिव्य कन्या से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो उस लड़की ने हंसते हुए कहा, वह भी यही है। इतना कहकर उस लड़की ने भक्त के हाथों में प्रसाद की डिब्बियां दे दी और बाहर की ओर भाग गई। उस भक्त को हैरानी के साथ यह जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि यह लड़की कौन है जो इतने छोटी सी होते हुए बार बार उसको भैया बोल रही है और मंदिर में आए हजारों भक्तों में से उसे ही प्रसाद क्यों दिया। वह भागकर बाहर की ओर जाता है। जिस तरह वह लड़की भागकर गई थी, उसे पूरी उम्मीद थी कि वह बाहर ही अपने माता पिता या किसी सगे संबंधी के साथ खड़ी दिखेगी, लेकिन आशा के विपरीत वह लड़की उसे कहीं पे भी नजर नहीं आई। उसने पूरा मंदिर घूम घूम कर देख लिया और वह लड़की उसे कहीं नजर नहीं आई। उसे पूरी उम्मीद थी कि इतनी जल्दी कोई भी मंदिर में गुम नहीं हो सकता। हताश होकर वह एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा। सोचते सोचते उसके मन में कुछ ऐसा आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया कि कैसा पागल है रे तू, तेरे सामने साक्षात श्री किशोरी जी खड़ी थी तो तुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैंने ही उसको अपनी बहन माना और मैं ही उनको भूल गया। वह दिव्य कन्या बार बार मुझे भैया बोलती रही और मुझे यह तक ज्ञात न हो पाया कि इतनी छोटी सी लड़की उसको भैया कैसे बोल सकती है। मैं खुद ही तो बार बार उनको दर्शन देने की विनती कर रहा था और जब उसने करुणामयी श्री राधा रानी के दर्शन किए तो मुझे पागल को कोई एहसास ही नहीं हुआ। फिर वह भक्त बार बार राधे राधे पुकारने लगा और उनसे क्षमा याचना करने लगा। रोते रोते वह भक्त बरसाना से वृंदावन वापस आ गया। तो भक्तों, ऐसी है हमारी करुणामयी श्री राधा रानी जो अपने भक्त की पुकार से द्रवित हो जाती हैं और अगर भाव सच्चा हो तो उनको दर्शन भी होते हैं। और तो जब आप ब्रज दर्शन को जाएं तो श्री धाम बरसाना जरूर जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमारा उत्साह बना रहे और आपको ऐसी ही कुछ और अनकही सत्य घटनाओं से अवगत कराते रहें। जय श्री राधे।